जैसा कि पता है आपको कि 17th बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। 72 बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। 30 सितंबर से पहले एग्ज़ाम लेने की संभावना है। हम लोग को पता है कि जब भी एग्ज़ाम होता है बीपीएससी का ख़ास तौर पे, तो उसमें एचडीआई रिपोर्ट, ठीक है, एचडीआई रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये प्रॉपर्टी नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी रिपोर्ट हमेशा पूछा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हमेशा एक न एक क्वेश्चन पूछा ही तो पूछा जाता है। उसी के विषय में आज ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, देखते हैं, क्योंकि पिछला साल भी एक रिपोर्ट पूछा गया था, इसी से एक सवाल पूछा गया था। 17th बीपीएससी में भी इससे एक सवाल पूछा गया था। तो इसी के बेसिस पे हम लोग भी इस रिपोर्ट को आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर एचडीआई का फुल फॉर्म पूछा जाए तो उसका होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ये बहुत छोटा सवाल है, ये कॉमन जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें ये चीज़ को देखा जाता है। ऑलरेडी ये सबसे पहले शुरुआत जो की गया था, ठीक ना, इसको जो शुरुआत किया गया था वो ऑलरेडी 1990 ईस्वी में यूएनडीपी के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित किया जाने लगा। 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये पहली बार रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1990 ईस्वी में। लेकिन इसकी शुरुआत करने वाले कौन है? दो अर्थशास्त्री हैं, एक अबुल महबूब अल हक जो पाकिस्तान का, भारत के अमर्त्य सेन, ठीक ना। इन दोनों ने मिलकर इसको शुरू करने के लिए, रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए विशेष अपना कार्यबल किया था। इसमें देखते हैं कि टोटल कितने देश हैं। तो टोटल देशों को अगर देखा जाए तो 193 देश शामिल है। कितना? 193 देश इसमें खास तौर पे शामिल है, ठीक है। 193 देश में अगर भारत की रैंक देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही दयनीय स्थिति है भारत की, और उतना भी अच्छा रैंक नहीं देखा जाता है। फिर भी हम लोग रैंक भी देखेंगे कि क्या क्या इन चीज़ों में है। इसका रिपोर्ट तैयार करने का 3 मेन फोकस होता है कि थ्री डायमेंशन है। उन तीनों डायमेंशन को देखेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये 3 जो डायमेंशन है, जो डायमेंशन पूछा जाएगा खासतौर पे जो वन लाइनर एग्जाम होती है, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसमें ये पूछा जाता है। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। एसडीआई के 3 मेन डायमेंशन है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक है। जैसे जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम, पिछले एग्ज़ाम में ये सवाल इससे खास तौर पे आया था कि एसडीआई के मुख्य 3 आयाम कौन कौन से हैं। तो आपको होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ठीक है। तो सबसे पहले इस बार जो रिपोर्ट आई है उसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा होना चाहिए कितना? तो 72 ईयर्स। पिछले वर्ष 1990 में 58.6 वर्ष था। 58 कोई भी जो व्यक्ति है वो 58.6 वर्ष ही जीवित रहता है। लेकिन 2023 में जो मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हुई है, जीवन स्तर लोगों का सुधरा, खान पान सुधरी है, तो इससे ये हेल्थ के बेसिस पे अगर इसका जीवन प्रत्याशा देखा जाए तो ये बढ़कर हो गया है 72 वर्ष। कितना? 72 वर्ष हो गया भाई। अगर शिक्षा के एजुकेशन शिक्षा में देखा जाए तो औसतन स्कूली शिक्षा वर्ष जो है वो कितना था? 6.88 वर्ष। जो अपेक्षित स्कूल शिक्षा जो बढ़कर हो गया एवं 12.95 वर्ष। कितना? 12.95 वर्ष हो गया। कितना? 12.95 वर्ष स्कूली शिक्षा। इससे सवाल आपसे नहीं पूछे जा सकते। पिछला वर्ष जो 71 हुआ था उसमें इसी से सवाल पूछे गए थे, 72 वर्ष वाला, कि ऑप्शन नंबर शायद बी पे था 72 वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं कि जीवन स्तर को देखते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो $3046 पर ईयर होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम के अनुसार से अगर देखा जाए, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय देखा जाए तो $3046 पर ईयर, $3046 पर ईयर होना चाहिए। अगर इसी में देखा जाए तो यूएनडीपी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूएनडीपी है क्या और इसके स्टैब्लिश कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे हुआ है। इन चीज़ों के बेसिस पे वन लाइनर के सवाल इससे पूछा जा सकता है। जैसे यूएनडीपी, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। शुरुआत में हमने भी बताया था कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल नाम है। यहाँ पे ये सारी चीज़ लिखा हुआ भी है, ठीक है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इसकी स्टैब्लिश जो हुई थी, स्टैब्लिश जो हुआ था वो कब हुआ था? स्टैब्लिश के बारे में अगर देखा जाए तो स्टैब्लिश इसकी हुई थी कब? स्टैब्लिश इसका देखा जाए तो 1995 कब? 1965 ईस्वी में इसकी स्टैब्लिश्ड हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क। आप कमेंट में करके बताइए कि न्यूयॉर्क और किसका
हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है, तो गरीबी उन्मूलन को कम करना, सतत विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या तो फिर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देना। जैसे आपको सतत डेवलपमेंट के बारे में पता होगा कि हमें कोई भी कार्य को, कोई भी जितने संसाधन उसको उस अनुसार से यूज करना जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी उन संसाधनों का यूज कर सकें। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भारत का रैंक देखते हैं कि भारत की SDI में रैंक कितना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए भारत की रैंक जो 23 में आई थी, 23-24 में, जो 2022 के डेटा पर आधारित था, उसमें 193 कंट्री में भारत का रैंक 134 था, 134। और इसकी जो स्कोर थी 0.644, कितना 0.644 था। लेकिन इस बार देखने को और सुधार देखने को मिला। फिर भी भारत जो है मध्यम मानव विकास में उस पर रखा गया था, मानव विकास श्रेणी में मध्यम मानव विकास। अभी भी जो भारत है मध्यम मानव विकास, इससे इस पर सवाल बनने की संभावना है कि यहाँ से 72 BPSC में सवाल बन सकता है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इस बार जो 2023 के डेटा पर 2025 में जो रिपोर्ट आई, अभी हाल फिलहाल में कोई रिपोर्ट नहीं आई, SDR पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तो इसमें देख लेते हैं वो 130 है। कितना 130। इसकी जो भारत की रैंक है वो 130 है। कितना 130, 130 इस बार रैंक रही है। और इसका स्कोर भी देख लेते हैं 0.685, 685। कितना याद रखना 685। आप डेटा को ऐसे याद रख सकते हैं 685। इससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे इस बार। इसमें जो नया रिपोर्ट आता है उससे पूछा जाता है। मध्यम मानव विकास श्रेणी में इस बार भी रखा गया। अब हम लोग सब शीर्ष देश को देख लेते हैं कि कौन कौन सा देश जो है वो नंबर 1 पे है। तो फर्स्ट में हमेशा की तरह आइसलैंड, दूसरा पे नॉर्वे, तीसरा पे स्विट्जरलैंड। अब अंतिम देश दक्षिणी सूडान। कौन सा देश? अंतिम देश दक्षिणी सूडान रहा। कौन सा देश रहा? तो दक्षिणी सूडान अंतिम देश रहा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को या आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये 3 देश याद रखना। 4-5 बार बोलिएगा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी सबसे अंतिम देश जो है वो दक्षिणी सूडान है। साथ ही साथ हम लोग अपना पड़ोसी देश का भी देख लेंगे। ठीक है, जैसे चीन का 78 है, केवल 78, 78 इसकी रैंक पे है। श्रीलंका 89 पे है, भारत से इसकी अच्छी सुधार है। भूटान 125 पे है। नेपाल, पाकिस्तान अन्य भी देशों की बहुत ही मतलब बैकग्राउंड और नीचे है। ठीक है, साथ ही साथ SDI की मानक श्रेणियां अगर देखा जाए तो फॉलोइंग क्वालिफिकेशन देखा जाए, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि मध्यम मानव विकास श्रेणी में भारत आता है, तो कितने कितने बीच का जो अगर स्कोर है तो वो मध्यम में, उच्च में, या फिर निम्न में, या तो फिर बहुत उच्च में आएगा। अगर किसी देश का स्कोर जो है वो कितना, किसी देश का अगर स्कोर बोला गया कि 0.88, कितना 0.8 इतना अगर है या उससे अधिक है, 0.800 है, तो उसका वो बहुत उच्च मानव विकास श्रेणी में आता है। फिर सेकंड लिखा के देखिए, यहाँ पे एक और पॉइंट दिए हम लोग। उच्च मानव श्रेणी में किसको रखेंगे? तो 0.700 से 0.799 तो अगर कोई है तो उसको उच्च मानव विकास में रखा जाएगा। अगर 0.55 से 0.699 रखा जाएगा तो वो रहेगा मध्यम मानव विकास में। कौन सा? मध्यम मानव विकास में। आपको पता है कि भारत को जाएंगे 0.685 है। कितना? 0.685 है। वही अगर 0.55 0 से भी कम है, इससे भी कम है, इससे अगर कम है तो वो निम्न मानव विकास श्रेणी में आता है। आशा करते हैं कि SDI रिपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक और रिपोर्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, उसी बेसिस पे हम लोग भी चर्चा करने वाले हैं। MPI रिपोर्ट के बारे में आज हम लोग देखेंगे। मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें है। ठीक है, यहाँ पे जो PLFS रिपोर्ट लिख दिया है ये नहीं होगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये नहीं होगा, MPI केवल होगी। ठीक है, ठीक ना, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे केवल ये नहीं होगा, MPI रिपोर्टिंग केवल होगा। ठीक ना, तो भारत में अगर देखा जाए तो बहुआयामी गरीबी से कितने लोग निकले हैं? 2015-16 से 19-21 तक देखा जाए तो 13.5 करोड़ जो लोग हैं वो बाहर निकले हैं, गरीबी से वो बाहर आए हैं। PP अगर क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार में देखा जाए तो भारत वर्ल्ड में थर्ड रैंक पर, और नॉमिनल GDP के अनुसार पर कौन सा? 5th रैंक पे। आप बताइएगा फर्स्ट में कौन है? आपको पता है फर्स्ट में कौन है? तो ये
कौन है फर्स्ट में, यूएसए, सेकेंड पे चाइना, थर्ड पे कौन है, थर्ड पे बताइएगा कौन है, थर्ड फोर्थ ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो थर्ड रैंक पे भारत इसमें है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी के अनुसार से भारत 5th रैंक पे है। कौन से रैंक पे है, भारत 5th रैंक पे है, ठीक है। अगर वही एमपीआई अगर देखा जाए जारी करता, अगर देखा जाए एमपीआई जारी करता कौन, तो यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है, यही दोनों मिलकर यूएनडीपी यूनाइटेड जो एसडीआई रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और साथ ही साथ इसके साथ एक और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों मिलकर ये रैंक को जारी करती है। साथ ही साथ इसका वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितना अगर आपके पास कितना कमाते हैं या तो कितना आप खर्च करते हैं तो आप गरीब माने जाएंगे। अगर $3 पर डे, $3 पर डे मान ले जाए, अभी इसकी तो रेट 89 पॉइंट समथिंग, ये 88 पॉइंट समथिंग हो गया है। तो अगर देखा जाए 8 या 24 240 मतलब 250 रुपया अगर पर डे अगर आप खर्च करते हैं, उससे भी कम खर्च करते हैं, तो आप माने जाएंगे क्या, कि आप एक गरीब में आएंगे, ठीक है। इसकी इंडिकेटर देखते हैं कि किन किन इंडिकेटरों पर ये चीज़ खासतौर पे वर्क करती है। तो इसकी इंडिकेटर जो होती है वो कितने 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल और 10 इंडिकेटर इसके है। सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, इसमें भी है। तो शिक्षा में 2 गो है, पढ़ाई के बाद 6 वर्ष नहीं पहुंचा, विद्यालय की उपस्थिति, कितने लोग विद्यालय जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। फिर स्वास्थ्य में पोषण देखा जाता है कि 70 वर्ष से कुपोषण का या बाल मृत्यु दर, 5 वर्ष की मृत्यु दर। फिर जीवन स्तर को देखा जाता है, इसमें से 6 को देखा जाता है जीवन स्तर, इसमें 6 सूचकांक है। एक रसोई, ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य, बिजली, आवास, परिसंपत्ति, इन चीज़ों को भी देखा जाता है। अगर हम लोग गरीबी रेखा के आंकड़े अगर देखें, अंतर्राष्ट्रीय बेसिस पर गरीबी रेखा के आंकड़े अगर देखें, तो गरीबी रेखा के आंकड़े जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अत्यधिक गरीबी रेखा अगर देखा जाए तो $3 है। ये किसके अनुसार से, वर्ल्ड बैंक के अनुसार से, वर्ल्ड बैंक के अनुसार से इतना $3 पर डे, ठीक है। साथ ही साथ अगर लोअर मिडिल इनकम है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री जो है वो कितना ₹4 पर डे, ये सारे देश के अनुसार से इनकम के बेसिस पे है 4.40, कितना 4 ये इतना वर्ल्ड बैंक के अनुसार से $4 कितना हो गया यार, 1 मिनट, जी $4.20, ठीक ना। लोअर मिडिल इनकम वाला, अगर अपर मिडिल इनकम कंट्री कोई है, जैसे नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सारे जो, तो $8.30 रुपया होना चाहिए इनका इनकम डेली का बेसिस का। लेकिन अगर $3 से भी कम अगर कोई खर्च करता है तो उसको गरीबी माना जाएगा पर डे, ठीक है। साथ ही साथ अगर वर्ल्ड बैंक के देखा जाए तो उसमें बताया कि 1.1 अरब बहुआयामी गरीबी में है। भारत 2005 से 5-6 में 55.1% था, कितना, सॉरी 55.1% गरीब थे, 55.1% गरीब था, कितना 55.1% गरीब था। जो 19-20 में ये आई है कितना, जो घटकर 16.9% हो गया। केरल देखा अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य अगर भारत का पूछा जाए तो केरल है, इसलिए बिहार और यूपी का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। आशा करते हैं कि ये सारे रिपोर्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये हम है आर्या सर, ये हम है, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको मिल जाए कहीं पे, मतलब ये जो कलरफुल PDF है हमारे पास वह आपको मिल जाए, तो आपके लिए एक काम करना होगा, टेलीग्राम हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल अगर लिखिएगा वहाँ पे @ लगा के लिखिएगा डेली सीरीज़, DALYACRIES, डेली सीरीज़ 1 है, ये 1 कितना लिखा हुआ है 1, डेली सीरीज़ 1, तो वहाँ पे ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा PDF वहाँ पे डाल दिया जाएगा, साथ ही साथ वीडियो भी डाल दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।